प्रश्न मिला है मुझे वेस्ट बंगाल से। आई एम सोमक पंजा, क्लास 12 फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक्चुअली आई हैव अ डाउट इन गॉसेस लॉ एंड इफ़ यू हेल्प मी आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड होने का कोई काम नहीं है, मेरा तो काम ही यही है। ओके, द क्वेश्चन इज, वी नो दैट flux on a closed surface is q inside divided by epsilon naught, and another formula is flux is integration of E dot dA. Here if we consider a system which has charge inside and outside, there should we consider the electric field due to inside charges only, or should we consider the outside charges also? तो ये प्रश्न है और बहुत कॉमन प्रश्न है, एक बहुत भ्रम होता है इसमें। इनका कहना है कि जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम डिफाइन करते हैं E डॉट dA, अर्थात कोई एक वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम का एक सरफेस है, उसका कुछ सरफेस है, ऐसा कुछ सरफेस है, और उस सरफेस पर कोई छोटा एलिमेंट हम लेते हैं, छोटा एरिया एलिमेंट लेते हैं। कोई एक वॉल्यूम है बड़ा सा, उसका एक सरफेस है, सरफेस पर हम छोटा सा एरिया लेते हैं और वहाँ हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और वो जो एरिया लिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एरिया वेक्टर कितना है, और तब हम कहते हैं कि इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालो और पूरे सरफेस पे ऐसा कर जाओ तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्लक्स है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इसके अंदर जितना चार्ज है, अंदर Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बराबर है, ये फ्लक्स इसके बराबर है। तो अंदर में कुछ चार्जेस होंगे Q1 Q2 वगैरह, और बाहर में भी कुछ चार्जेस हो सकते हैं Q4 Q5 वगैरह। तो केवल अंदर के चार्जेस ऐड करना और उसको राइट साइड में लिखना। अब इनका प्रश्न ये है कि ये तो ठीक है, ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे कि केवल अंदर के चार्जेस को यहाँ पे जोड़ना है, टोटल इनसाइड चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इक्वेशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा वाला लेना है? केवल अंदर वालों के कारण से लेना है क्योंकि यहाँ केवल अंदर वाले चार्जेस हैं, यहाँ बाहर वालों के कारण से भी लेना है? तो ये प्रश्न है और बहुत खूबसूरत उत्तर भी है इसका। इसका उत्तर है कि आपको जो मर्जी आप कर लो, दोनों ठीक है। आप केवल अंदर वाला लोगे तो भी ठीक है, आप अंदर बाहर वाला दोनों का मिला करके लोगे तो भी ठीक है। ऐसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है इस थ्योरम में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट। जिस जगह पे आप ये फील्ड लिख रहे हैं वहां पर का ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, अंदर वाले बाहर वाले सभी चार्जेस का मिला के ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपके प्रश्न का सीधा सा उत्तर तो इतना ही है, यस, आपको अंदर वाले बाहर वाले सबके कारण से मिला के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ लिखना है, लेकिन राइट साइड में केवल अंदर वाले लिखने हैं। लेफ्ट साइड में आप सबके कारण से मिला के लिखिए, लेकिन राइट साइड में जो Q है वो केवल अंदर वाले का है। और मैं जो कह रहा हूं कि आप केवल अंदर वाले का भी फील्ड लिख लोगे तो भी गलती नहीं करोगे, वो इसलिए कह रहा हूं कि बाहर का जो चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, सिर्फ इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इस चार्ज के कारण और किसी के कारण नहीं, सिर्फ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका जो फ्लक्स है, वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे सरफेस पे जब हम मिला करके इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो ज़ीरो हो जा रहा है। इसी तरह से ये चार्ज है, इसके कारण से अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे पूरे सरफेस पे मिला के तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो चूंकि बाहर वाले चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फ्लक्स ज़ीरो होना ही है अंत में, तो इसलिए अगर आप नहीं भी लोगे तो भी आप गलती नहीं करोगे। लेकिन इन प्रिंसिपल यस, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, और यहाँ केवल अंदर वाले हैं। ये क्यों ज़ीरो हो जाता है उसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा आप ले सकते हैं। अगर बाहर में कोई चार्ज है तो आप देखिए इस जगह कहीं आप देखेंगे सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज मानते हुए, लेकिन एरिया वेक्टर उल्टा है।
तो एरिया वेक्टर हम हमेशा आउटसाइड की तरफ लेते हैं। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के सरफेस पर आप हैं तो एक इनसाइड हो गया, एक आउटसाइड हो गया। तो ये एरिया वेक्टर हमारा हमेशा आउटसाइड की तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ कहीं पर अगर आप हैं, यहाँ कहीं पर हैं और इस क्यू के कारण से जो फील्ड है वो ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, आउटसाइड बाहर की तरफ का, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस वॉल्यूम का जो सरफेस है उसके कुछ हिस्सों पर ई डॉट डी ए पॉजिटिव है और कुछ हिस्सों पर नेगेटिव है अगर आपका चार्ज आउटसाइड है। और ऐसा ही सभी जगह का अगर आप मिला देते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। और इसीलिए ये इसकी खासियत गॉस लॉ की यही है कि आपको बाहर वाले की चिंता बिना किए हुए और वहाँ का फील्ड मिल रहा है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे फ्लक्स है, बाहर वाले के कारण यहाँ भी फ्लक्स है, यहाँ भी फ्लक्स है, सब जगह फ्लक्स है, वो ज़ीरो नहीं है, उन सब का जोड़ ज़ीरो है। तो अगर आप गॉसेस लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको याद रखेंगे कि बाहर वालों के कारण से फ्लक्स ज़ीरो हो जा रहा है, तो इसलिए हमें अंदर वाले जो है वही कंट्रीब्यूट करते हैं एट द एंड। ये है।